ऐसी विरही चर्चा पुत्रों को या बच्चों को कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। बहन बेटी दुखी है, ऐसी विरही चर्चा किसी से भी न करें, पाप लगता है। जिस समय मैया जानकी का हरण होना था, राम जी ढूंढ रहे हैं, जब हनुमान जी से मिलते हैं तो हनुमान जी सबसे पहले जा रहे हैं पता लगाने के लिए मैया जानकी का। ए भैया थोड़ा शांत रहिए भैया, अगर शोर मचाओगे तो पीछे हाँ, शोर करोगे बिल्कुल पीछे भगा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्यान देना, आज सुंदर सा मैं उदाहरण दे रही थी आप लोगों को रामचरितमानस के माध्यम से। जिस समय भगवान राम जी मैया जानकी को ढूंढ रहे थे तो हनुमान जी से मिले, तो हनुमान जी को भेजा पता लगाने के लिए। हनुमान जी सभी वानरों के साथ जा रहे थे। वानर तो कई थे, अंगद, नल, जाम्बन जी, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को इशारे से बुलाया। राम जी जानते हैं हनुमान ही मेरा कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी को बुलाया और बोले, ए हनुमंत, मैं जानता हूं तुम्हारे अलावा ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुम मैया का पता लगाने जाओ और जो मैया का दुख है ना वो सब आकर के हमसे कह दो। हनुमान जी बोले, भगवान मैं सब कुछ कह सकता हूँ, मैया कहाँ है किस हाल में है ये कह सकता हूँ, लेकिन मैया की विरही चर्चा आपसे नहीं कह सकता। राम जी बोले, तो मुझे मालूम कैसे होगा? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हाँ मैं एक कार्य आपका कर सकता हूँ। क्या? मैं आपको अपने साथ गुप्त रूप में लंका तक ले चल सकता हूँ। ध्यान देना, रावण को मारने से पहले एक बार राम जी लंका में गए हैं। कब? जब हनुमान जी गए हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचनों पर हनुमान जी जब लंका को गए तो लगे उड़ने। उसी समय सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो दाव पर। एक समुद्र के किनारे बड़ा सुंदर सा विराट पर्वत है। हनुमान जी ने जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही राम जी डर गए। क्यों? बाबा जी संकेत कर रहे हैं कि बार बार रघुवीर संभारी, करे क्यों पवन तनय बल भारी। पहली बार हनुमान जी जा रहे हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक की कूद चढ़े ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी। हनुमान जी जा रहे कौतुक की कूद चढ़े ऊपर, जैसे पर्वत पर चढ़ने लगे छलांग लगाकर, वैसे ही बार बार रघुवीर संभारी। राम जी ने हनुमान जी को नहीं संभाला, हनुमान जी ने किसको संभाला? बार बार रघुवीर संभारी। हनुमान जी पहली बार लंका जा रहे हैं। हनुमान जी राम जी को अपने हृदय में बैठाए हैं। क्यों? मैं माता की विरही चर्चा तो आपसे नहीं कर सकता, लेकिन आपको ले जा सकता हूँ और आप खुद मैया को देख लीजिए कि मैया किस हालत में है। अरे मेरे भाई भाई, ये हमें प्रमाण मिलता है रामचरितमानस से कि माता पिता की विरही चर्चा किसी से न करें। बिटिया दुख में है, किस हाल में है, ये विरही चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, जगन्य पाप लगता है। ब्राह्मण देव ने देखा, प्रभु ये पत्र ले लीजिए और इसमें सारा लिखा है, आप पढ़ लीजिए। जैसे ही भगवान ने पत्र को खोला तो देखा, लिखा क्या है? श्रीमान जी दुख के सागर में यह सेविका गोते लगा रही, करुणेश आज यह रुक्मिणी बस आप ही को बुला रही। प्रभु मुझे बस आपकी आवश्यकता है, आप आ जाइए, बड़ा दुख है। भगवान बोले, जाओ ब्राह्मण देव, देवी रुक्मिणी से कहो कल प्रातः काल होते ही
मैं नगर के जो बाहर माँ का मंदिर है उसी मंदिर में मिलूंगा। ब्राह्मण देव को बताया, ब्राह्मण देव चले आए। आते ही कहते बेटी कल आप जाना नगर के बाहर जो माँ का मंदिर है उसी मंदिर में आपको भगवान मिल जाएंगे। अगला दिन आया, विवाह का दिन है। जब बिटिया का विवाह होता है तो हर एक बेटी सुहाग मांगने के लिए माँ के मंदिर में जाती है।